नन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्ता वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करें। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज विशेष तिथि है, श्री कामिका एकादशी हरिवासर तिथि है। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म विशेष रूप से एकादशी व्रत को अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करने के लिए जोर देते थे और श्रील गुरुदेव ही आज की जो एकादशी है
उस एकादशी के महिमा को बड़े ही सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ जो शब्द है उसी को ही हम लोग श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। वास्तव में उपवास का अर्थ क्या है? क्या पाप कर्मों से बचने के लिए उपवास किया जाना चाहिए या पुण्य कमाने के लिए उपवास करना चाहिए? बोलते ये सब तुच्छ फल के आशाओं को परित्याग करके केवल मात्र भगवत प्रीति के उद्देश्य से ही एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। वैसे भी यदि आप निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो संसार के प्रति हमारा जो आसक्ति है, नाशवान वस्तुओं के प्रति हमारा जो आसक्ति है, एकादशी व्रत पालन करने वाला व्यक्ति के हृदय से वे आसक्ति धीरे धीरे अपने आप हट जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का नित्य वृत्ति भगवान के भक्ति करना है और एकादशी व्रत ऐसा एक श्रेष्ठ व्रत है कि वो आत्मा के वृत्ति को जागृत कर देती है, भक्त को भगवान की ओर अधिक आकर्षण कर लेती है। इसलिए विशेष रूप से एकादशी व्रत के दिन अत्यधिक निष्ठा और उत्साह के साथ इस व्रत को पालन करना चाहिए। कहते हैं ये हरिवासर तिथि में यदि कोई इस दिन भजन करता है, भजन मतलब भज धातु सेवायाम, अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा के रखता है। उन इंद्रियों के द्वारा संसार का कोई कार्य नहीं करना, संसार का कोई व्यक्ति वस्तु का चिंतन नहीं करना, केवल मात्र भगवत संबंधी वस्तुओं का, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, बोलते इस विषय में अत्यंतिक भाव विभोर होकर के, प्रेम में विह्वल होकर के इनका चिंतन करना ही भजन है, इनका चिंतन करना ही सेवा है। और गुरु महाराज कहते हैं कि एकादशी के दिन में जो व्यक्ति ऐसा भगवत भावित होकर के अपना समय को व्यतीत करता है, भगवान उसके प्रति अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अर्थात बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन में, हरिवासर तिथि में भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का कथा सुनना जितना अधिक फलदायक है, अन्य दिनों में, अन्य दिनों की अपेक्षा बल्कि अधिक, मतलब कई गुना, 7 गुना अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए जो बुद्धिमान साधक क्या करते हैं, एकादशी के दिन में विशेष करके सभी प्रकार के भोग के विषयों को परित्याग करके
भगवान के सेवा में लग जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान के कथा श्रवण करने में अपने आप को लगा के रखते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि यही एकादशी व्रत यदि किसी भगवान के धाम में पालन किया जाए, कोई विशेष तीर्थ स्थान में पालन किया जाए, भगवान के भक्तों के संग में पालन किया जाए, तब तो भैया सोने पे सुहागा है। कहना ही क्या, बोलते इससे तो अनंत कोटि अधिक फल की प्राप्ति होती है, अधिक लाभ होता है। यद्यपि भगवान के भक्तजन लाभ हानि के लिए भगवान का सेवा नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, एकादशी व्रत पालन करने का उद्देश्य नहीं है कि अधिक लाभ मिलेगा। वे किसी भी स्थान में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उनका एक ही उद्देश्य होता है भगवान का भजन करना, केवल भगवान के प्रीति के उद्देश्य से, भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से। इसलिए एक शुद्ध भगवत भक्त के लिए लाभ हानि का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवत सेवा प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को तो भैया विशेष रूप से आज के दिन, एकादशी के दिन में अपने गुरु स्थान में जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, देवालय में जाना चाहिए, मठ आश्रम में जाकर के विशेष रूप से, चाहे वो प्रत्येक दिन जाने में असमर्थ है, उसके पास समय नहीं मिलता है, लेकिन एकादशी के दिन में तो अवश्य जाना चाहिए और जाकर के वहाँ भगवान के भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ हरि कथा के माध्यम से अपना समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार यदि एकादशी पालन करते हैं तो वास्तव में हमारा एकादशी सफल होता है। आज कामिका एकादशी तिथि है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आज के एकादशी के महिमा के विषय में प्रश्न करते हैं, तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, एकादशी व्रत अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए भगवान के भक्तों ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, भगवान कह रहे कि मैं उसी प्रकार से वर्णन करूंगा। भगवान तो अपनी बात भगवान कहने को तैयार नहीं है कि जो गाथा, जो गुण एकादशी के बारे में वर्णन है, उसी के बारे में भगवान युधिष्ठिर महाराज के सम्मुख वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भगवान तो सर्वसमर्थ है, वे चाहते तो अपने बात भी बोल सकते थे, अपने शब्दों में वे भगवान के महिमा का वर्णन कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, ये श्रोत मार्ग है। श्रोत मार्ग का मतलब गुरु परंपरा क्रम से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो तत्व, जो सिद्धांत, जो गाथा हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हम इस परंपरा के माध्यम से श्रवण करते आ रहे हैं, इसलिए उसी का ही अनुसरण करके इस मार्ग पे आगे चलना चाहिए।
उसी महाजन गणों के वाणी को ही कीर्तन करने का, अनुकीर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। और भगवान तो इस प्रकार के जो श्रौतवाणी है उसको श्रवण करके भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के भक्तों का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करना ही भक्तों का उद्देश्य है। इसलिए भगवान के भक्त लोग अपनी बुद्धि से, अपने पांडित्य से या अपनी कपोल कल्पना के द्वारा कोई भी ऐसे सिद्धांत या तत्व या कथा नहीं कहते, क्योंकि उसी से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जो गाथा उनके परम प्रिय भक्तजनों के द्वारा कीर्तित हुआ है उसी को श्रवण करके भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान स्वयं आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे भगवान कि युधिष्ठिर महाराज, बड़े ही प्राचीन काल की बात है कि देवर्षि नारद ने एक बार जगत गुरु ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। ये आज की जो एकादशी है उसके महिमा के विषय में, आज के एकादशी का क्या महात्म्य है उसके विषय में श्रवण करने का इच्छा हुआ था नारद गोस्वामी जी का। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से इसके विषय में प्रश्न किया था। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उस समय जो वृतांत नारद जी को सुनाया था, मैं उसी कथा को तुमको सुना रहा हूं, सुनो। देखो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भैया जो लोग कथा कीर्तन करते हैं उनको इस पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। महाजन जन गतोष पंथा, महाजन गणों ने, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवत भक्त गणों ने जो पथ का अनुसरण किया है उसी पथ पे चल करके ही जीव का परम कल्याण होगा। इसलिए भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे कि भैया यदि आप मंगल चाहते हो, वास्तविक कथा कीर्तन श्रवण करना या कहना चाहते हो, तो इस पद्धति का अनुसरण करना चाहिए जो उस पद्धति को भगवान स्वयं यहाँ अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि भैया हमारे गुरु वर्गों की कथा, गुरु परंपरा की जो शिक्षा, ये उस श्रोत पंथा का, श्रोतवाणी का ही अनुकीर्तन है। उसी को ही कीर्तन करना चाहिए और उसी को ही श्रवण करना चाहिए। उसी से ही हमारा परम कल्याण होगा। तो नारद गोस्वामी जी ने वहां ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ये जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का एकादशी है उसका क्या नाम है, और ये एकादशी तिथि के देवता कौन है, और इस एकादशी पालन करने से क्या लाभ होता है, और ऐसा कोई विधि है जिस विधि का अनुसरण करके इसको पालन किया जाता है। देखो नारद गोस्वामी ऐसे बात नहीं है कि वे नहीं जानते थे। नारद गोस्वामी सब कुछ जानते थे। वे स्वयं के प्रश्न के उत्तर को वे भली भांति जानते थे, उत्तर दे सकते थे अपने आप को। लेकिन फिर भी एक शुद्ध भक्त के मुख से, श्रेष्ठ गुरु के मुख से ज्ञान प्राप्त करने की जो लालसा है, ज्ञान प्राप्त करने का जो जिज्ञासा है, उसका शिक्षा यहाँ स्वयं नारद गोस्वामी हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर देते हैं कि भैया ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है
इसका नाम है कामिका एकादशी। और ये एकादशी के जो अधिष्ठात्री देवता है वो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु है। और बोलते जो इस व्रत का पालन करता है, जो इस व्रत को सुष्ट रूप से पालन करने में सफल होता है, बोलते उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति निर्मला भक्ति जागृत होती है। वे भगवान विष्णु का प्रिय भक्त बन जाता है। इसलिए भक्त जो एकादशी व्रत की पालन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? केवल मात्र विष्णु प्रसन्नता, हरि प्रसन्नता ही भक्तों के प्रत्येक साधन का एकमात्र उद्देश्य होता है। और जहाँ तक एकादशी की बात है, भैया एकादशी तो सभी प्रकार के वस्तु को प्रदान करने में परम समर्था है, लेकिन एक शुद्ध भक्त का उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करने का होता है। इसलिए एकादशी व्रत पालन करने से क्या क्या फल मिलता है इसका बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है। और इस व्रत के महिमा को जो व्यक्ति श्रवण करता है, बोलते उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे बहुत सारे फल की वहां वर्णन आता है। किंतु इस प्रकार के जो कर्मकांडीय विचार है, इस प्रकार के जो स्मार्त विचार है, ये केवल उन लोगों को आकर्षित करता है जो जिसका चित्त वृत्ति संसार में लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आकर्षित होता है। लेकिन किसी ना किसी प्रकार से यदि वे इन फलों के प्रति लालायित होकर के एकादशी व्रत पालन करता है तो वे व्रत के फल स्वरूप उसको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। और शुद्ध भक्तों के संग प्राप्त होने मात्र से उसका क्या फल है वो तो आप लोग जानते ही है कि भगवान के चरणों में उसका मति लग जाता है। इसलिए जागतिक व्यक्ति ये एकादशी व्रत वो लोग केवल उस उद्देश्य से पालन करते हैं कि उनको लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिले। और इन शास्त्रों में जो इस प्रकार के फल की वर्णन है केवल उन जागतिक भाव संपन्न व्यक्तियों को आकर्षण करने के लिए, उनको केवल एक प्रलोभन दिखाने के लिए एक दिखावा मात्र है। इसलिए इन्हीं सांसारिक लाभों को जो लोग वास्तविक फल मानते हैं वे व्यक्ति ही एक दिन उसको केवल काल्पनिक अथवा अति तुच्छ फल के रूप में यही विचारधारा उसके हृदय में जागृत होता है यदि वे एकादशी व्रत का पालन करता है। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत भी दो प्रकार के फल प्राप्ति के उद्देश्य से वर्णन किया जाता है। एक तो कर्मकांडीय विचार से जिसको स्मार्त मतवाद कहते हैं, और एक है वैष्णव मतवाद जो कि शुद्ध भक्ति संबंधित क्रियाओं के द्वारा भगवान का प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार वर्णन करने के बाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करता है तो उसके तमाम जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। जैसे जल में तैरते हुए कमल के पुष्प को जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन करने वाला व्यक्ति को ये संसार के किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं कर सकता है।
और बोलते हैं एकादशी के दिन में जो व्यक्ति तुलसी देवी की सेवा करता है, तुलसी देवी के सम्मुख बैठ करके उनको हरिनाम श्रवण कराता है, उससे तो भैया सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। तुलसी देवी के मंजरी को ला करके जो भगवान के पाद पद्म में अर्पण करता है, उसी से तुलसी देवी परम प्रसन्न हो जाते हैं। और बोले तुलसी देवी का दर्शन करने मात्र से जो पाप नष्ट हो जाता है आज के दिन में, तो वही तुलसी को ला करके यदि आप शालिग्राम के सेवा में लगा रहे हो, भगवत पाद पद्म अर्पण कर रहे हो, तब तो भैया कहना ही क्या। इसलिए गुरु महाराज वहां कहते हैं कि हम लोगों को प्रत्येक एकादशी में विशेष रूप से सम्यक रूप से अपनी जो इष्ट है भगवान अच्युत के भजन करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण की उन चतुर्भुज नारायण के भी कारण है। इसलिए अन्य किसी प्रकार के जागतिक संपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का आशा लेकर के कभी भी एकादशी व्रत पालन नहीं करना। अगर करोगे तो उस प्रकार के दशा को प्राप्त होगे कि भैया सामने स्वर्ष मणि पड़े हुए भी तुमको पत्थर ही अच्छा लगा, ऐसा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सभी एकादशी, जो एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, ये सभी के सभी एकादशी केवल मात्र श्री कृष्ण प्रसन्नता के उद्देश्य से करना चाहिए। और जो भगवान का ऐसा निष्किंचन भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके अनुगत्य में यदि हम लोग व्रत करेंगे तो उसी प्रकार के केवल कृष्ण प्रसन्नता करने का ही भाव हमारे हृदय में जागृत होगा। यदि किसी कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी के अनुगत्य में हम लोग करेंगे व्रत, तो उनका जिस प्रकार का चिंतन है उस प्रकार का चिंतन हमारे मन में भी जागृत होगा। इसलिए गुरु महाराज एकादशी के दिन में विशेष रूप से ये श्लोक बोलते थे कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। कि उपवास का अर्थ केवल खाना पीना छोड़ देना नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ है कि भगवान के निकट वास करना, भगवान के समीप वास करना, अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके भक्त के वैशिष्ट्य को चिंतन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनका सेवन करते हुए संपूर्ण दिवस और रात्रि व्यतीत करना। वही सब वस्तु नहीं खाने को मना किया है, जो सब वस्तु खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। बाकी आप जल, फल, मूल, दूध, इन सब वस्तुओं को आप जो है एकादशी के दिन में आप ग्रहण कर सकते हो। अष्टोत्यानि व्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः हरिब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनम औषध। बोलते हैं यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हो हैं और तुम्हारा मन हमेशा पेट पर ही केंद्रित है, आज निर्जला किए हैं और काल सुबह किस प्रकार से पारण करेगा उसका चिंता रहता है सारा दिन। और रात्रि को भी होता ही है कि कैसे रात्रि जल्दी व्यतीत हो जाए। यदि पेट का ही चिंता हमेशा रहेगा निर्जला करने के बाद भी, तो उससे अच्छा है तो भैया थोड़ा सा कुछ ग्रहण करके
भगवान में ही अपने बुद्धि को केंद्रित करो। पेट में केंद्रित करना अपेक्षा भगवान के नाम में ही केंद्रित करो, ऐसा गुरु महाराज कहते थे। गुरु महाराज वहां कहते थे कि एक बार उन्होंने दिल्ली से हैदराबाद यात्रा में थे, और तब तो पूरा प्रचार पार्टी जाता था ना ट्रेन में। तो गुरु महाराज का एक गुरु भाई वो निर्जला किए थे। अब यात्रा में तो भैया निर्जला करके अस्वस्थ महसूस तो होता ही है, हैं? निर्जला करोगे और कहीं यात्रा भी करोगे ना तो अस्वस्थ तो महसूस होता ही है। इसलिए गुरु महाराज जी ने वो अपने गुरु भाई को अनुरोध किया कि देखो अभी यात्रा कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आप जल ग्रहण कर लो, कुछ मत खाओ, थोड़ा सा पानी पी लो। परंतु उन्होंने मना कर दिया। अब तो भैया पेट गर्म हो गया, हैं? पेट गर्म हो गया तो क्या करें, तबीयत और ज्यादा बिगड़ गया। तब उन्होंने अपने गामछा को बार बार ठंडा पानी में भिगा कर रहे हैं और उसको अपने पेट में रख रहे हैं। बार बार गामछा भिगा के ला रहे हैं और अपने पेट में रख रहे हैं कि चाहे पेट थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन सभी लोगों ने बोला, उन्होंने पानी फिर भी नहीं पिया, जल फिर भी ग्रहण नहीं किया। तो गुरु महाराज का कहने का उद्देश्य है, यदि थोड़ा सा जल पान करके तुम्हारा ध्यान भगवान के नाम में रहे, हरि नाम के ऊपर यदि ध्यान केंद्रित रहे तो उसे तो कितना अच्छा है। बार बार ठंडा पानी गमछा में भिगा करके रखने की आवश्यकता ही नहीं था, और ध्यान भी उधर ही था, हमेशा पेट में ध्यान था, क्योंकि पेट गर्म हो गया है। तो इस प्रकार का कष्ट पा करके उपवास करने से भगवान के निकट वास होगा या ये शरीर के निकट वास होगा? हमेशा शरीर का चिंता रहेगा, खाने का। किसकी चिंता कर रहे हैं, शरीर की ना भगवान की? आज तो भैया मौसम थोड़ा ठीक था, इसलिए प्रयास किया निर्जला करने का, लेकिन कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, चल रहा है। हाँ, इसलिए वहां गुरुदेव कहते थे कि उपावृतस्य पापेभ्यो, कि भैया सभी प्रकार के पापों से निवृत्त होकर के भगवान के निकट वास करना, उसको उपवास कहते हैं। बोलते सर्वभोग विवर्जिता, सभी प्रकार के भोग के वस्तुओं को वर्जन करना होगा चाहिए। और वैसे भी इस प्रकार व्रत पालन को जो करता है वो एकादशी व्रत तो स्वाभाविक रूप से नाशवान वस्तुओं के प्रति, जड़ वस्तुओं के प्रति उस व्यक्ति का आसक्ति को दूर कर ही देते हैं। इसलिए सभी प्रकार के भोगों से वर्जित होकर के अपनी मन को, अपने बुद्धि को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। ये व्रत का सबसे बड़ा विधान है, ये व्रत का सबसे बड़ा नियम है। किंतु भैया कलियुगी जीव है, अन्नगत प्राण है, हैं? सत्य युग में तो मज्जा में जो बोन का जो मेरो होता है ना, मज्जा, उसी में प्राण थे सत्य युग में। त्रेता युग में हड्डी में प्राण थे, और द्वापर युग में मांस में प्राण था। किंतु भैया कली युग में तो अन्न में प्राण है, हैं? इसलिए प्रयास करना, जल, फल, मूल, ऐसा कुछ वस्तु सेवन करो जिसका सेवन करने से व्रत नष्ट नहीं होता है। किंतु
हमेशा प्रयास करना भगवान के निकट वास करने के लिए, भगवान के नाम को लेकर के, भगवान के स्मरण को लेकर के, भगवान के कथा कीर्तन को लेकर के व्यतीत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और रात भी और दिन भी हरि कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भैया भगवान निर्गुण वस्तु है। हरि है निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। भगवान हमेशा निर्गुण भूमिका में रहते हैं। इस प्राकृत गुणों में आबद्ध होकर के आप उस निर्गुण भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण का कीर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सगुण शरीर के द्वारा निर्गुण भगवान के निकट वास करना कैसे संभव है? और सगुण तब तक रहेगा जब तक हमारा मन संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्त रहेगा, खाने पीने के प्रति आसक्त रहेगा। इसलिए प्राकृत शरीर द्वारा उस अप्राकृत भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म उस साधक का, उस शिष्य के शरीर को अप्राकृत करने के लिए शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं कि दीक्षा काले शिष्य करे ना भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह करे तार चिदानंदामय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। भगवान का सेवा करता है, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा दीक्षा काले। दीक्षा के समय में आज जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, अपने सुख का कभी भी चिंतन नहीं करता, अपने सुविधा के लिए कभी प्रयास नहीं करता कि गुरुदेव जिस प्रकार से रखेंगे वही ही मेरा जीने का विधान है, यही आत्मसमर्पण है। तो दीक्षा के उपरांत, दीक्षा के समय में भक्त अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है और उसी समय कृष्ण उसको अपने के मापी एकदम चिदानंदमय अप्राकृत बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त का जो शरीर होता है, जो देह होता है, वो ये प्राकृत शरीर नहीं है, वो चिदानंदमय बना देते हैं भगवान। इसलिए भगवान के भक्तों के शरीर को देख करके यदि कोई टिप्पणी करता है, कोई आलोचना करता है, कोई निंदा करता है, तो उस व्यक्ति अत्यंत घृण्य व्यक्ति है। भगवान उसको कभी भी प्रसन्न नहीं होते उसके ऊपर। इसलिए भक्त अपने उस अप्राकृत शरीर के द्वारा भगवान का भजन करता है, भगवान का सेवन करता है। अभी दीक्षा का महत्व क्या है? गुरुदेव वहां कहते हैं कि दीक्षा का अर्थ है एक तो मंत्र दीक्षा और हरिनाम दीक्षा। दीक्षा दो प्रकार की है कि जब हम दीक्षा लेते हैं, हम गुरुदेव और भगवान के पाद पद्मों में अपने आप को समर्पण करते हैं, लेकिन भगवान को तो नहीं देख पाते। हाँ? भगवान को तो नहीं देख पाते उस समय। यद्यपि भगवान यहाँ पर श्री विग्रह के रूप में विराजमान है और गुरुदेव कहते हैं कि विग्रह नह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। यदि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन साक्षात कृष्ण है
तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? अर्थात मेरा दर्शन में कुछ खोट है, मेरा सेवा में कुछ खोट है, या मेरा भावना में कुछ असंगति है, जिसके फलस्वरूप आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। हम भगवान के विचारों के साथ कुछ आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। भले ही भगवान वहां विग्रह रूप में विराजमान है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे भैया असंख्य भक्तों में से कोई एक ऐसा विरल कृष्ण भक्त होगा जिसके साथ भगवान ददाति प्रतिगुणाति गुह्यम अच्छाति पुच्छति भुंगते भोजयते चैवम। ये 6 प्रकार के जो आदान प्रदान है प्रेम की, वो भगवान उसके साथ करते हैं, भक्त उसके साथ करता है। देखो राधा विनोद जी स्वयं लोकनाथ गोस्वामी जी को कहते हैं, विग्रह रूप में है, उनके सामने विराजमान है और वो विग्रह ही उनसे बात कर रहे हैं कि बाबा तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने इच्छा किया मेरे सेवा करने का और मैं तेरे पास आ गया, तो अब सेवा कर मेरा। भूख लग रहा है मुझे, कुछ खिला बना करके। विग्रह बात किया कि ना? मदन मोहन जी सनातन बाबा को बोलते हैं, बाबा ये क्या रोज रोज सूखा सूखा ऐसे आटा को गोल करके जला के खिला देते हो हैं? थोड़ा उसमें नमक वगैरह थोड़ा मिला दिया करो। बात करते कि नहीं करते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे बड़े ही विरल कोई शुद्ध भक्त है जिसके साथ भगवान प्रेम की आदान प्रदान करते हैं। और दूसरी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है जड़ शरीर है, और जड़ शरीर होने के कारण जड़ वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति है, और जब तो अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारा आदान प्रदान रहेगा, अनित्य संबंधियों के साथ जब तक प्रेम भाव रहेगा, तो परिणाम क्या होगा? आसक्ति तो उनमें होगा ही, आसक्ति उनमें होगा ही। इसलिए अनित्य जड़ीय इन संबंधों के प्रति हमारी आसक्ति है, परंतु गुरुदेव के प्रति और गुरुदेव के जो इष्ट श्री कृष्ण के प्रति हमारा कोई आसक्ति नहीं है। तब तो भैया मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति को क्या वर्णन करते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। कि भैया प्रत्येक विद्वान व्यक्ति ये जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण ये आत्मा बंधन का कारण बन जाता है। आत्मा का सबसे बड़ा बंधन का कारण यही है। किंतु वही आसक्ति यदि साधु सुकृतो भगवान के भक्तों के साथ किया जाए, वैष्णवों के साथ किया जाए, गुरुजनों के साथ किया जाए, तो मोक्षद्वारम अपावृतम, हमारा मोक्ष का जो द्वार है वो प्रशस्त हो जाता है, वो खुल जाता है। वस्तु एक है, आसक्ति एक ही वस्तु है, लेकिन एक जगह में लगाने से बंधन हो रहा है और दूसरी जगह में लगाने से मुक्ति हो रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि हम साधु को देख रहे हैं। साधु चलता है, फिरता है, खाता पीता, बातचीत करता, आदान प्रदान कर सकता है, उनके साथ हम कर सकते हैं। बोलते हैं कि जो एक सच्चा साधु है उसका भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होना चाहिए, कि भगवान के सेवा के अलावा
भगवत प्रसन्नता के अलावा जो और कुछ भी नहीं करता है, अर्थात 24 घंटा में से 24 घंटा जो श्री कृष्ण सेवा करता है, जिसका मन बुद्धि वाणी इंद्रियां सब कुछ भगवान के सेवा में नियोजित है, ऐसा शुद्ध भक्त मिलना भैया बड़ा सुदुर्लभ है। इसलिए हम लोगों को शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त कौन है, ये हम लोगों का सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको निर्णय करें। ये शुद्ध भक्त है, यह शुद्ध भक्त है, यह उत्तम है, यह अधम है, इसका निर्णय करने का अधिकार हमारा कदापि नहीं है। और जिस दिन हम स्वयं निर्णय करने लगेंगे कि वो साधु अच्छा कथा बोलता है, वो अच्छा भक्त है, इसलिए मैं उसके कथा, साधु तो बेकार है, उसका कथा हमको समझ में नहीं आ रहा, क्यों सुनेंगे। जिस दिन इस प्रकार का भाव हमारे मन में आ जाएगा भैया, उसी दिन जो भी हमारा मंगल का रास्ता थोड़ा खुला है वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्त के संग के लिए गुरुजनों से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे संग प्रदान कीजिए। मैं किसका संग करूं? गुरुदेव भी उसके हृदय में उस साधु के प्रति, उस वैष्णव के प्रति श्रद्धा जागृत कराएंगे। तब उनके पास जाना, उनसे कथा सुनना, उसी से हमारा कल्याण होगा। इसलिए वहां कपिल भगवान क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त कौन है, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त का लक्षण है कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़ाम मत्कृतं त्यक्त कर्माणं त्यक्त स्वजन बांधवा मद आश्रय कथामृष्टा श्रवन्ति कथयन्ति च। बोलते हैं जो अनन्य रूप से मेरे ही चरणों में शरणापन्न है और मेरे सेवा के लिए उसने अपना सब कुछ परित्याग कर दिया है, घर द्वार भाई बंधु माता पिता सब कुछ परित्याग कर दिया है। मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। और बोलते हैं मेरे ही आश्रय में रह करके, मेरे ही शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके हमेशा मेरा ही गुणगान सुनता रहता है, मेरा ही गुणगान करता रहता है। ऐसे जो अनन्य चित्त वाला है वही ही शुद्ध अनन्य भक्ति है। इसलिए शुद्ध भक्त में तो यही मूल गुण होना चाहिए है? कि भगवान के प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं सोचना। अगर दूसरा कुछ सोचता है तो उसको शुद्ध भक्त के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी चाहिए और हमको शुद्ध भक्त का उपाधि भी चाहिए, अनन्य भक्त उपाधि भी चाहिए, नहीं होगा। मुझे भैया हजारों हजारों शिष्य चाहिए, लोग मेरा पूजा करे, लोग मुझे सम्मान करे, मुझे प्रतिष्ठा दे, वो भी चाहिए, और मैं भगवान का अनन्य भक्त के रूप में विख्यात भी हूं। ऐसा नहीं चलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भैया जो शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त के प्राप्ति के लिए हमें गुरु वैष्णव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। गुरु जी कहते थे हमारे गुरुदेव श्री भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जैसा अनन्य भक्त, बोलते जो भी गुरु जी कहते जो भी हमारे गुरु जी के साथ एक बात कर लिया, वो व्यक्ति
गुरु जी के शरण हुए बिना रह नहीं सकते। जो भी परम गुरुदेव से एक बार बात कर लिया, परम गुरुदेव के व्यक्तित्व के प्रति आसक्त होकर के वे रह नहीं सकता। और परम गुरु जी के जो गुरु जी थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, परम गुरु जी वो प्रभुपाद जी। लोग बोलते थे परम गुरु जी का स्वरूप ऐसा था कि ये माधव महाराज तो शिला प्रभुपाद जी का पुत्र है? लेकिन प्रभुपाद जी का कोई पुत्र नहीं था, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। गुरु जी कहते थे कि जिन लोगों ने हमारे परम गुरुदेव अर्थात शिला प्रभुपाद जी को व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने नहीं देखा, कि प्रभुपाद जी ने 24 घंटा में से 24 घंटा कृष्ण चिंतन करते थे, कृष्ण भजन करते थे, कृष्ण के बारे में ही कहते थे, कृष्ण गुणगान के अलावा कुछ कहते ही नहीं थे। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के साथ तर्क वितर्क करने के लिए आते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा स्वरूप दर्शन करके अवाक हो जाते थे। तर्क वितर्क तो छोड़ो, उनके दर्शन करके ही उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व, ऐसे अद्भुत शक्ति शिला प्रभुपाद जी का था। इसलिए प्रभुपाद जी का जो ज्ञान है केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं उन्हें आदेश दिया था, श्रीमन महाप्रभु स्वयं उन्हें वास्तविक अनुभूति प्राप्त कराए थे। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने जिस प्रकार से अपने अपने गुरुदेव के अनुगत्य में अपना जीवन व्यतीत किया, एक एक पल व्यतीत किया, उनका आचरण को यदि कोई व्यक्ति, उनके समर्पण को यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति स्मरण भी करे तो भी महाराज उसका परम कल्याण ही होगा, परम कल्याण हो जाएगा उसका। एक बार प्रभुपाद जी ने पहले बार आसाम सरभोग में गए, वहाँ उनका बड़े भव्य रूप से स्वागत किया गया, क्योंकि प्रभुपाद जी का जहाँ भी जाने का प्रोग्राम होता था उससे पहले उन्होंने हमारे परम गुरु जी को भेज देते थे। क्यों भेजते थे? वहाँ व्यवस्था करने के लिए। और प्रभुपाद जी को ये 100% कन्फर्म था कि हयग्रीव ब्रह्मचारी जहाँ जाएगा वहाँ वो कार्य को सफल मंडित करके ही आएगा। हयग्रीव ब्रह्मचारी के नाम के आगे असफल शब्द कभी शोभा नहीं देता। ऐसा वहां पर प्रभुपाद जी ने आसाम में बैलगाड़ी में यात्रा किया। बड़े सुंदर स्वागत हुआ सरभोग में। तो उस समय हमारे गुरुजी के एक गुरु भ्राता, जो बाद में आश्रम महाराज हुए, आपने दर्शन किया आश्रम महाराज जी का? हैं? देखा ना, मायापुर में रहते थे। उन्होंने एक बार मुझे शिक्षा दिया था पुरी में, जगन्नाथपुरी में। बड़े लंबा चौड़ा थे, थोड़े सांवले रंग के थे, फिर कभी बताऊंगा।
स्थान को लेकर के शिक्षा दिया था मुझे। मैं बड़े परेशान था पुरी में उस समय, रथ यात्रा के टाइम में गया था और बैग रखने का जगह नहीं, बड़े परेशान। जहां बैग रखा था वहां किसी वैष्णव ने मेरे बैग को फेंक दिया। तो महाराज जी उसी समय उस कमरे से बारंडा में आए और मैं बारंडा में बैग रखा था और छोटा सा बालक, उन्होंने मुझे बिल्कुल चिंतित देखा और अपने पास बुलाया और बड़े शिक्षा दिया उन्होंने। और मैं 4 दिन वहां रहा, चारों दिन महाराज जी ने बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाया। अब याद आता है मुझे, फिर कभी इस प्रसंग को हम लोग सुनेंगे। तो गुरु जी कहते हैं वे आश्रम महाराज ब्राह्मण बालक थे और वहां के वो कुल पुरोहित भी थे। तो उन्होंने परम गुरु जी को पहले बार देखा वहां पर, और परम गुरु जी भी वहां बैलगाड़ी में यात्रा करते थे। उन्होंने एक बार परम गुरु जी को देख करके उन बैलगाड़ी के पीछे 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 चलने लगा। परम गुरु जी बोलते हैं कहां से आया, कहां से आया। देखो दर्शन करने मात्र, परम गुरु जी का वे दर्शन करने मात्र से, और घर गए नहीं। उनके घर वालों ने उनको लाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन वो मठ में आ गए। ऐसा शुद्ध भक्त का कि दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, साधु नाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धि करम परम। यदि साधु के साथ यदि आप थोड़ा सा वार्तालाप भी करते हो ना तो बड़े खतरनाक है, हैं? बड़े खतरनाक है। रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि जेव ना को वृंदावने केसी घाट तीर्थेर सकाश, गोविंद विग्रह धरी तथाय आछेन श्री हरि। कि भैया वहां गोविंद विग्रह के रूप में मंद मंद मुस्कान करते हुए त्रिभंग भंगिमा रूप में विराजमान है। यदि गलती से भी किसी घाट जाते हुए उधर की तुम्हारा नजर पड़ जाएगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे ही वास्तविक साधु के साथ यदि तुम्हारा दर्शन, आलापन, स्पर्शन किसी प्रकार से हो जाता है तो तुम्हारा संसार की बंधन हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए एक शुद्ध भक्त में कितना आकर्षण होता है। प्रथम भेंट में ही उन्होंने आकर्षित हो गए थे। उस बालक का तो कोई शास्त्र ज्ञान नहीं था, किंतु शुद्ध भक्त ये भगवान की कृपामय मूर्ति होते हैं। भगवान अपने भक्त के द्वारा ही जीवों पर कृपा करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त की कृपा केवल मनुष्यों पर ही होती है, ऐसी बात नहीं है। बोलते प्रत्येक जीव के प्रति शुद्ध भक्त का कृपा होता है, प्रत्येक जीव के प्रति। हम लोग कोई मच्छर का शरीर में बैठता है ना, हम लोग फट करके थप्पड़ मार के मार देते हैं? लेकिन हमने गुरु महाराज को देखा मच्छरदानी में सो रहे हैं, कहीं कहीं छेद है तो 1-2 मच्छर घुस गया होगा और गुरुदेव को सोने नहीं दे रहे, गुरुदेव को गाना सुना है, परेशान कर रहे। तो गुरुजी रात को उठ करके टॉर्च लाइट जला करके थोड़ा सा मच्छरदानी के ऊपर करके भगा रहे, जाओ जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। हम लोग तो लाइट जला के नहीं देखते कि एकादशी तिथि को जब मार देते। यहाँ पर देखा मैंने गोवर्धन में 2011 में गुरुजी जब आए थे इतिहास केंद्र में,
भाई कार्तिक का महीना है, खेती होता है, तो खेतों से तो खेती का कीड़े लाइट में उड़ते ही है। अभी वहां पर जो वाश बेसन है हाथ धोने का बाथरूम में, ठीक है, उसके ऊपर लाइट है और सारी लाइट में कीड़े, बाथरूम से कहीं से कीड़े आकर के वो पानी में गिर रहे। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये सब ब्रजवासी है, हम यहाँ टूटी खोलेगा, हाथ धोएगा तो ये सब मर जाएंगे। गुरुजी बिल्कुल अस्थिर है कि हम कैसे यहाँ हाथ धोएगा। इसलिए शुद्ध भक्त का कृपा केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति भी होती है, क्योंकि वे सभी जीवों में वे कृष्ण का दर्शन करते हैं। सर्वत्र होयतार इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र अपने इष्ट श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त सभी के लिए समान है, सभी के प्रति वे स्नेह दर्शाते हैं और यही स्नेह भैया सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, सभी को। इसलिए जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, ऐसे कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको प्रचार करने के लिए निर्देश दिया। पंच तत्व श्रीमन श्री प्रभुपाद जी के सम्मुख प्रकट होकर के क्या कहते हैं? डरो मत, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, तुम बहुत ही अल्प समय, कम समय में पूरे विश्व में हलचल मचा दो। गुरुजी कहते थे, देखो कैसे कैसे लोग आए हैं। श्रील परम गुरुदेव, श्रील पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील वन महाराज, स्वामी महाराज, श्रीधर महाराज, केशव महाराज हैं, कितने ही बड़े बड़े दिग्गज हस्तियां वहां पधारी। इसलिए यदि हम लोग ऐसे शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों का शरण लेते हैं, जो कि भगवान से अभिन्न स्वरूप है, तो भगवान श्री कृष्ण हमको उनके माध्यम से स्वीकार करते हैं। वे हमारे ये शरीर को अप्राकृत बना देते हैं, तब इस अप्राकृत शरीर में वे कृष्ण का भजन कर सकते हैं, कृष्ण का सेवन कर सकते हैं। श्री दीक्षा लेने का अर्थ केवल यही नहीं है कि ठीक है गुरुजी ने कान में मंत्र सुना दिया, हमारा दीक्षा हो गया है। औपचारिकता रूप से मंत्र सुनना ही दीक्षा, ऐसी बात नहीं है कि भैया अर्थ है सदगुरु के चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत होना। इसलिए कृष्ण अपनी कृपा उस गुरु के माध्यम से करते हैं। और क्या बोलते? कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीनन, वे कृष्ण कृपा के आनंद स्वरूप मूर्ति है। यदि आप सूर्य को सीधे देखना चाहोगे तो असंभव है। सूर्य को देखने के लिए सूर्य के किरणों का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे इन आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप सीधे सूर्य को देख सकते हो। पहले प्रकाश आएगा और वो प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग सूर्य को देख सकते हैं। सूर्य तो भैया स्वयं तेज स्वरूप है, स्वप्रकाश है। रात में यदि आप सूर्य को देखना चाहोगे तो देख सकते हो, कितना भी चेष्टा कर लो। गुरुजी कहते थे ना कि ये दुनिया में जितना भी विद्युत उपकरण है, उन सारे के सारे विद्युत उपकरण को आप इकट्ठा करके, जोड़ करके भी सूर्य को नहीं देख सकते हो रात में। हो सकता है भैया इतनी सारे विद्युत उपकरण के साथ जल रहा है
तो तुम्हारे मन में भ्रम होगा, हो सकता है कि यही सूर्य है? किंतु ऐसा नहीं है। हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, रात्रि अतिवाहित होना पड़ेगा, फिर जब दिन प्रारंभ होगा तब जाकर के सूर्य का दर्शन होगा, सूर्य उदित होगा, तब हमें सूर्य का कृपा स्वीकार करनी पड़ेगी। हम अपनी आंख को बंद रखनी नहीं चाहिए, उसको खोल के रखना चाहिए। ये जो हृदय का द्वार और खिड़की है ना, इसको खोलना चाहिए, खोल के रखना चाहिए। भाई सूर्य को स्वीकार करोगे तभी तो तुमको सूर्य दिखेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान सभी कारणों के परम कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। भगवान तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश विग्रह है, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें दर्शन कर सकते हैं। और उनके कृपा के जो कृपमान कृपावय मूर्ति है श्री गुरुदेव, श्री गुरुपाद पद्म। इसलिए भैया यदि हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली है तो हमारे गुरुजी जैसा ऐसे साधु के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए, उनका चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं तो अपने भक्त के माध्यम से ही कृपा करते हैं। इसलिए जब हम निष्कपट होकर के सद्गुरु के शरणापन्न होते हैं तब भगवान हमको ग्रहण करते हैं, तब भगवान हमको स्वीकार करते हैं, तब भगवान हमको आलिंगन प्रदान करते हैं, तब भगवान अपना स्पर्श प्रदान करके हमारे ये प्राकृत शरीर को अप्राकृत बना देते हैं। और जब अप्राकृत शरीर हो जाएगा तब तो भैया उनके निकट वास करने का, उनका सेवा करने का हमको परम सौभाग्य मिलेगा। इसलिए इस प्राकृत शरीर से कभी भी हम लोग अप्राकृत वृंदावन में नहीं जा सकते। गुरु जी कहते थे ना कि ये वृंदावन, ये जो है ये भारत के कोई एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, ये तो भगवान के नित्य वृंदावन यहाँ अवतरित हुआ है कृपा करके। जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उनका धाम भी अवतीर्ण होता है, उनके परिकर भी अवतीर्ण होते हैं। गुरु जी कहते थे ना, जिस मठ में कथा करते थे, बोलते ये चैतन्य गौड़ीय मठ ये कोई इस भारत का, ये देश का कोई हिस्सा नहीं है। यदि गुरुजी कलकत्ता में है तो बोलते थे कि ये चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता का हिस्सा नहीं है, ये चैतन्य गौड़ीय मठ का अवतरण हुआ है। तभी तो हम लोग यहाँ अप्राकृत राधा कृष्ण का सेवा कर पाते हैं। उस प्रकार वृंदावन अप्राकृत धाम है, वहां भी सदैव राधा कृष्ण का सेवा होता रहता है। शुद्ध भक्त जब कृपा करेंगे तब उस अप्राकृत वृंदावन में हमको श्री राधा कृष्ण के सेवा की प्राप्ति होगी। दूसरा कोई साधारण व्यक्ति उस प्रकार का सेवा नहीं कर सकता। इसलिए वृंदावन ये संसार का कोई हिस्सा नहीं है, कि भारत का हिस्सा या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। वृंदावन जिस प्रकार से अपराकृत धाम है और हमको कृपा करने के लिए भगवत धाम अवतरित हुआ है, उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म भी ये संसार के कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जो भगवान के नित्य पार्षद है, भगवत निजजन है, अभी हमें कृपा करने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं। इसलिए जब हम ऐसे शुद्ध अनन्य भगवत भक्तों के अनुगत्य में रह करके एकादशी व्रत का पालन करेंगे, एकादशी दिन का यापन करेंगे, तब जाकर के वास्तविक रूप से हमारा एकादशी व्रत पालन होगा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।